कुछ खुशियां हैं, कुछ सपने हैं, ये लम्हे तो सब अपने हैं। ये है ओल्ड सिटी कराची, जिसकी तहजीब, रंग और जायके दुनिया भर में मशहूर हैं। कराची आने वाले इसका असल रंग देखने एक बार यहाँ जरूर आते हैं और अपनों के लिए यहाँ से कोई ना कोई सौगात साथ ले जाते हैं। यहाँ की सबसे मशहूर सौगात है अम्मा की मिठाई। ये है अम्मा स्वीट्स की मशहूर जमाना मिठाइयाँ, जो सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं दुनिया भर में मशहूर हैं, बल्कि अब तो इन्हें पाकिस्तान की पहचान समझा जाता है। और क्यों ना हो, इनके पीछे अम्मा की मेहनत और तजर्बे के साथ मोहब्बत जो शामिल है। अरे, आप अम्मा को नहीं जानते? आइए आपको मिलवाते हैं। मिठाइयों का ये कारोबार शुरू में अम्मा की जरूरत था, मगर अब मोहब्बतें बांटने का तरीका है। इसीलिए मिठाइयां बनाने से लेकर उनकी पैकिंग तक उनकी डिस्ट्रीब्यूशन तक एक एक चीज की निगरानी अम्मा खुद करती हैं। अम्मा की मिठाइयाँ खालिस अज्जा से बनाई जाती हैं। इनमें मोहब्बत के सिवा किसी चीज की मिलावट नहीं की जाती। इसीलिए जो एक बार यहाँ आता है तो फिर बार बार आता है। और ये है अम्मा के पुराने तर्ज का मॉडर्न घर, मगर मॉडर्न ये सिर्फ अम्मा के लिए है, बाकी सब के लिए तो ये हड़प्पा की तहजीब का जीता जागता नमूना है। इस घर में बसते हैं लोग और यादें जो अम्मा की मिठाइयों की तरह बहुत मीठी हैं, जैसे अम्मा के शौहर चौधरी हशमत अली और उनकी जवानी के किस्से। मगर कुछ यादें ऐसी भी हैं जो याद आ जाएं तो माजी अजाब हो जाता है। वो यादें कौन सी हैं, सब अभी जान लेंगे तो ड्रामे में क्या देखेंगे। आइए हम और आप मिलकर देखते हैं अम्मा का कुंबा। बच गया, मेहनत जाया नहीं गई। शुक्र। शन्नो, कब बंद करेंगी आप चीजों से टकराना? वो गिरे शाहनवाज नहीं, छोड़ दो। अच्छा चलो दफा करो, मैंने कौन सा एग्जाम देना है? इतनी देर क्यों लगा दी? कब से वेट कर रहा हूं मैं आपका। हाँ तो जैसे तुम तो कुछ जानती ही नहीं। अरे अम्मा कौन सा बाजार से कुछ खाती हैं? तुम्हें नहीं पता कि हर साल मुझे केक बनाना पड़ता है? चलो अब लिखोगे तुम, ये लो। एक सेकंड। हाय, कितना प्यारा लग रहा है ना? हाँ। दिल से बनाया है मैंने। और हमारी अम्मा कितनी पुरानी हो गई है ना? हाँ। और बड़ी भी।
परफेक्ट। हाय मैं मर गई। अब कोई नई चीज ना याद कराना, मैं मार्केट नहीं जा रहा, बहुत गर्मी है। उससे भी ज्यादा अहम चीज है, मैं तैयार होना भूल गई। इससे ज्यादा क्या तैयार होंगे आप? अरे ये मेरे घर के कपड़े हैं, अम्मा की सालगिरह के लिए मैंने नया जोड़ा बनवाया था, वो पहनना है। और क्या जवाब दूंगी मैं अम्मा को? अगर वो मुझे इन कपड़ों में देखेंगे तो उन्हें कितना अफसोस होगा। उन्हें लगेगा मुझे उनकी सालगिरह की खुशी नहीं है। मैं जल्दी से तैयार होकर आती हूँ। हाँ ठीक है, तैयार होइए आप जाकर। ठीक है। अच्छा वो क्या बात थी, पता नहीं, देखो जरा दिमाग से निकल गया। अच्छा बाद में बताती हूँ। शन्नो, क्या करती हैं आप? अगर आज अम्मा की सालगिरह ना होती ना, ऐसा डांटती आपको सारी जिंदगी याद रखती आप। इसमें मेरी क्या गलती है? मैं तो आराम से जा रही थी, यही मेरे आड़े आ गया। पता नहीं क्यों लोग और चीजें मेरे सामने आ जाते हैं और टकरा जाते हैं। जाएं तैयार हुए। अशरफुल, अच्छे से साफ करा देना। मैं तैयार होकर आती हूँ। अशरफुल, जी तुम यहाँ क्या कर रही हो? शन्नो बुला रही थी तुम्हें, जाओ। जी अच्छा। अम्मा सलाम। हमने आपको इसलिए फोन किया है कि यहाँ बड़ी खतरनाक खबर देनी है आपको। हाय अल्लाह, अब क्या शन्नो ने तोड़ दिया? आपका पुराना कीमती गुलदान बड़ा वाला। अल्लाह, लड़कपन चला गया लेकिन इसका लड़खड़ाना नहीं गया। क्या करें इसका? आज तो हम कुछ कह भी नहीं। अम्मा एक और बड़ी खबर है, वो ना तैयारी कर रहे हैं पूरे घर वाले। किस चीज की तैयारी? आपको देने वाले ना। क्या देने वाले हैं? वो क्या था, सर पे जो देते ना, सर से। दुपट्टा? अम्मा हमारी बात तो सुन लें आप, दुपट्टा नहीं। फिर क्या कह रहा है? अरे अम्मा वो जिससे ना आप हैरान हो जाएंगी, बिल्कुल हैरान, परेशान भी। अच्छा सरप्राइज? हाँ 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 वही वही वही। अच्छा हमारी सालगिरह का दे रहे होंगे। है अम्मा, आपको कैसे पता? अरे हमें कैसे नहीं मालूम होगा? हम पैदा हुए थे तो हमें मालूम नहीं होगा? हम जब ही समझ गए थे जब अजलान ने छुट्टी का कहा था। हाँ, इसलिए कि 104 बुखार में तो छुट्टी करते नहीं है वो। ऐसे खामखा तो छुट्टी नहीं की होगी ना। ठीक है, चलो बस बंद करो, मैं आ रही हूँ। ठीक है अम्मा, जल्दी आ जाइएगा। सबा कहाँ रह गई? इतनी देर के लिए तिड़ी बोला था, ये काम पूरा करो। हाँ हाँ हाँ, अरे आवाज ही नहीं आ रही। शीशा तो नीचे करो। अम्मा शीशा बंद है। हाँ, कनाडा पहुंच गई शिपमेंट। अच्छा शाबाश शाबाश। हाँ, अरे तो पसंद क्यों नहीं आएगी? अम्मा की मिठाई है। क्या हुआ? मेरी गलती नहीं है अम्मा, रिक्शे वाला सामने आ गया था। खोलो शीशा। शुक्र करो कि आज हमारी सालगिरह है, वरना ऐसा थप्पड़ जड़ती ना तुम्हारे मुंह पर, सारी जिंदगी तुम्हारी आवाज गूंजती कानों। ऐसे ही बिला वजह में। बिला वजह। एक बात तो बताओ, ये सड़क तुम्हारे अब्बा छोड़ कर गए या तुम्हारी बीवी जहेज में लेकर आई है? जाने दे अम्मा, गलती किसी न किसी से हो ही जाती है। अरे गलती हो खता हो बेशक हिमाकत कर, लेकिन अम्मा के सामने ना कर। आई समझ में? चलो दफा हो जाओ। अब तुम क्या देख रहे हो? फिल्म चल रही है, चलो आगे। जी 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 हम चलो आगे।
छन्नो जल्दी कर ले, अम्मा आने वाली हैं। कैसी लग रही हूँ? पटाखा लग रही हूँ ना? मैंने कहा था जब मैं तैयार होकर आऊंगी तो देखते रह जाओगे। देखता तो मैं रह गया, लेकिन कुछ ज्यादा नहीं हो गया? क्या मतलब? अब ये वैसे बहुत बदतमीजी वाली बात है। तुम लोग पहले खुद कहते थे खाओ 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 खाओ, अब जब खाना शुरू कर दिया तो वेट तो पुट ऑन होगा ना। मैं वेट की बात नहीं कर रहा। दुपट्टा कहाँ है? ओ, वो तो आजकल का हाँ फैशन है, कह दे। है। अम्मा आएंगी तो बताएंगी। अम्मा आज कुछ नहीं कहेंगी, उनकी सालगिरह है, उनका मूड अच्छा रहेगा। और वैसे भी 12 बजे से पहले दुपट्टा पहन लूंगी। चले आए, अब अम्मा आने वाली। अच्छी तो लग रही हूँ ना? हाँ हाँ बहुत अच्छी लग रही है। नहीं 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 नहीं, अभी मेरे बगैर कुछ भी नहीं। हाँ, अभी मत छोड़ो उसको किसी चीज को, मैं अपने सामने करवाऊंगी। हाँ बस ठीक है। हाँ चलो चलो ठीक है। अच्छा अल्लाह। माली, ओ माली। जी 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 बेगम साहब। बचत हो गई तुम्हारी यार, कल सारा हिसाब चुकता करूंगी। ये मेरे पौधों का क्या हुआ? जी ये क्या ये मैं कर रहे हो? अगर कल ये खिलखिलाता हुआ नहीं मिला ना मुझे तो तुम्हारी खैर नहीं, समझे तुम? हाँ जरूरत थी मेरे बच्चों, दिल को सुकून मिल गया मेरे। अच्छा बता मैं कैसी लग रही हूँ? अम्मा नए बनवाए खास आपकी सालगिरह के लिए। अम्मा इसे छोड़ें, आप केक काटे। अरे हाँ आज तो हमारी सालगिरह है। अरे हो गई तो लगाना है ना। काटे काटे। प्यार से अम्मा, बड़े प्यार से बनाए ना। Happy birthday to you. Happy birthday dear अम्मा। Happy birthday to you. चलो भाई, अब थोड़ा थोड़ा तो तुम लोग भी मुंह मीठा करो ना। हाँ ये कहाँ लेके जा रही हैं? रखो अम्मा सेलिब्रेशन खत्म हो गई है इसलिए समेट रही हूँ ना। समेटो, शाबाश समेटो, सारे काम करो, इसको तो यहाँ रहने दो। अम्मा अपनी खुद की मिठाइयाँ खा खा करना आपने शुगर करवा ली है, ये केक तो आप नहीं खाएंगी। चलो ले लो। अगर हमें कैंसर भी होता ना तो ये केक तो हम ना छोड़ते। कैंसर में ना केक मना नहीं होता, इसमें भर भर के गए। शुगर में मना होता, आपको शुगर है, ला दे। इतने बड़े बड़े दुख तो सह लिया हमने, केक किस खेत की मूली है? अम्मा बहुत ज्यादा है। मैं अपने बच्चों को तो खिला दूं, मेरे बच्चों ने कुछ नहीं खाया। ये तो हो गया हमारी शन्नो का, ये हमारे इस्लाम का। तुम भी खाओगे? नहीं मरती है ना खिलाए। ये लो। अब ये जो बचा कुचा है ना ये हम खा लेंगे।
शन्नो, एक बात तो बताएं, अम्मा के बेटों को गए हुए 20 साल हो गए ना? नहीं, आज पूरे 22 साल हो गए उनको गए हुए। 2 जवान बेटे एक साथ जुदा हो गए। अम्मा को देखकर लगता नहीं है ना कि इतना बड़ा दुख लेकर जी रही हैं। कोई एक दुख है उनका? बहुत सारे हैं। पहले अब्बा के चले जाने का दुख, फिर तुम्हारी अम्मा का, और फिर उनके बेटों के छोड़ जाने का दुख। कभी कभी तो मैं सोचती हूँ कि अम्मा का दिल ना किसी पहाड़ से कम नहीं है, उतना ही सख्त है। कभी उन्होंने अपना दुख जाहिर ही नहीं होने दिया, कभी उनकी आंखों में आंसू नहीं देखे, है ना? हाँ, मगर उस वक्त दुख तो हुआ होगा। ऐसा वैसा? अरे इतना दुख तो उन्हें अब्बा के चले जाने पे भी नहीं हुआ था जितना अपने बेटों के छोड़ जाने पे हुआ है। तुम्हें तो याद भी नहीं होगा, तो बहुत छोटे थे। कैसे अम्मा ने हम दोनों को पाला है अकेले। कभी कभी तो हमारे यहाँ खाने के लाले भी पड़ जाते थे। लेकिन अम्मा बहुत हिम्मत वाली है, नहीं उन्होंने जाहिर नहीं होने दिया अपना दुख। वैसे वाकई हमारी अम्मा किसी हीरो से कम नहीं है। हीरो नहीं, हीरोइन है, वो भी 70 साल की। मगर शन्नो, एक बात की समझ नहीं आई मुझे, ये अम्मा के सीक्रेट कमरे का क्या चक्कर है? वो भी तो 22 साल से ही बंद है, सिर्फ दोनों ईदों पर और अम्मा की सालगिरह पर खुलता है। चक्कर क्या है इस कमरे का? ले, तुम्हें नहीं पता? अरे भाई, आज हम पूरे 70 के हो गए, वो भी आपके बगैर। हिम्मत तो हमने जब भी नहीं हारी थी, आज भी हिम्मत से खड़ी। लज्जो, जब तुम इस दुनिया से गई तो असलान को हमारी गोद में छोड़ गई। कब्र जवान हो गया है वो, हमारी सारी जिम्मेदारी उठाती है उसने। जिनको जिम्मेदारियां उठानी थी वो तो उठा नहीं सके, कम सर्फ कहेंगे। असल में कसूर तो उनकी चुड़ैल बीवियों का। हमारे जिगर के टुकड़ों को ले गई और उन लोगों ने पलट के पूछा भी नहीं कि उनकी मां जिंदा भी है कि मर गई। बस अब तो एक ही ख्वाहिश है कि हमारी शन्नो अपने घर की हो जाए, फिर हम समझेंगे कि हमारी जिम्मेदारियां पूरी हो गई। कल लड़के वाले आ रहे हैं देखने उसे, रिश्ता तय हो गया तो हम तो फटाफट कर देंगे शादी, लेकिन फिर हम अकेले रह जाएंगे। अगर आप होते तो क्या इनकी मजाल थी कि हमें यूं छोड़कर चले जाते।
शन्नो, जाहिर सी बात है, जवान बेटे इस तरह छोड़कर चले गए, मैं यारों मददगार। दुख तो हुआ होगा अम्मा को। ऐसा वैसा सोच है तुम्हारी। मेरा तो बस नहीं चलता कि उन लोगों के साथ मैं क्या करूं। ऐसी तकलीफ दी ना हमारी माँ को, पत्थर जैसे दिल को पिघला दिया उन्होंने, पिघला के दिया, तोड़ दिए, चूरा चूर कर दिया। इतने साल हमें क्यों नहीं खबर हुई इस बात की? बिनक तक नहीं पड़ने दी अम्मा ने। अगर पता चल जाता तो मैं अम्मा को रोने देती क्या? फौरन कह देती उनसे, आज के बाद आप समझे मैं ही आपका बेटा हूं, मैं ही आपकी बेटी हूं। खबरदार जो उनको याद किया। इस बार भी अगर हम जासूसी करने ना पहुंचते, कुछ पता ना चलता हमें। तुम्हें क्या लगता है हमें कुछ करना चाहिए? पता नहीं, कहीं अम्मा ही बुरा ना मान जाए। यही तो, अगर यही सोचते रहेंगे तो वक्त निकल जाएगा। अरे पहली अम्मा 70 साल की हो गई, कहीं ऐसा ना सोचते सोचते में वो निकल लिए। लाहौल वाला पड़े, कैसी बातें कर रही हैं आप? मेरा मतलब है कि देखो, जाना तो सभी ने है ना, तो उनके चले जाने से पहले हम उनके बेटों से उनको मिला दे, ताकि अम्मा के दिल में खालिश ना रहे ना कि वो उनसे मिले बगैर ही चली गई। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ हमें ही कुछ करना होगा। वही तो पूछ रही हूँ कि हम करेंगे क्या? ढूंढ कर लाना होगा उन्हें। हाँ मगर अम्मा के लिए तो कर रहे हैं। हो तुम समझ नहीं रहे हो। तो समझा दे मुझे फिर। कैसे भुलाए दिल, कैसे भुलाए, रूठे हो को दिल कैसे मनाए। कैसे भुलाए दिल, कैसे भुलाए, रूठे हो को दिल कैसे मनाए। कोई बताए, कोई बताए, भूले हो कि क्यों याद सताए। तुम्हें पता है ना कि अम्मा उनका नाम भी नहीं सुनना चाहती। अरे ये सोचो कि अगर वो लोग यहाँ आएंगे तो हम क्या करेंगे? सुनो, अम्मा सिर्फ ऊपर से गुस्सा दिखाती हैं, अंदर से बहुत प्यार करती हैं उनसे और हर वक्त उनको याद करती हैं। अरे मगर उनके साथ उनकी वो चुड़ैले, मेरा मतलब है कि उनकी बीवियां भी तो होंगी ना। और अम्मा को नफरत है उनकी शक्लों से भी, जैसे बस लाइक भी है। हाँ, मगर जो भी हो, अम्मा की खुशी के लिए उन दोनों को ढूंढ कर लाना ही होगा। पता है, मुझे लगता है जब अम्मा उन्हें देखेंगी ना तो माफ कर देंगी उन्हें। और अगर नहीं किया तो? फिर तब की तब देखेंगे। अम्मा, एक बात तो बताइए। पूछो बेटा। आपको अपने बेटों की याद नहीं आती? खबरदार जो इस घर में किसी ने उनका नाम भी लिया। और तुमको बैठे बिठाई क्या तकलीफ हुई है जो उन कमजरफों का नाम ले रहे हो तुम? मैंने तुम दोनों को समझाया भी था कि खाने के वक्त गंदी चीजों का नाम नहीं लेते, और वो दुनिया की सबसे बड़ी गंद है। अम्मा, ये तो शन्नो मेरे पीछे पड़ी हुई थी कि आपसे बात करूं। पागल हो गए हो? मैंने कब बोला? अम्मा पैदाइशी झूठा, आपको पता है। अभी खुद को डांट पड़ेगी ना तो मुझे फंसा रहा है। झूठ नहीं बोला करो। बहरहाल जिसके दिमाग की भी ये खुराफात है, कान खोलकर सुन लो दोनों। आइंदा इस घर में जिक्र ना सुनो उनका। अम्मा नाश्ता खाओ तुम। चने अच्छे जाया हो जाएंगे। हद है वैसे शन्नो, आप तो बड़ा कह रही थी कि अम्मा से बात करो बात करो, अब क्या हुआ? बस
इतनी हिम्मत थी? बिल्कुल पाकिस्तान की टीम की तरह निकली आप। कब खेलती है, कब जलील करवाती है। अरे तुम तो नाश्ता कर लो। मुझे नहीं करना। इतना सारा नाश्ता और दोनों चले गए। मैं तो हूं, मैं ही कर लेती हूँ। भाई क्या बात है, कोई तो चक्कर जरूर है, वरना हम इतने खूबसूरत तो है नहीं कि तुम दोनों यहाँ आके बैठो और घंटों में टुकुर टुकुर घूर के देखते रहो। अशरफुल मखलूकात, एक बात तो बताओ। देखो अजान हम कह रहे हैं, हमारा नाम सही से लोगे ना तो हम बताएंगे। अच्छा बुरा मत मनाओ, एक बात बताओ, तुम तो अम्मा की बहुत पुराने हो ना, मतलब असारे कदीमा टाइप। हाँ बड़े पुराने, खास है हम अम्मा के। यूं समझ लो हमने अम्मा की गोद में आंखें खोली है, और आंखें खोलते के साथ ही ना उनको ऐसे टुकुर टुकुर देखा है कि अम्मा सोच में पड़ गई कि भाई क्या अशरफुल हमें पहले से जानता है। अच्छा फिर तो तुम भाभियों को भी जानते होगे। कौन सी भाभियों को? अरे इस्माइल और इब्राहिम की बीवी है। और कौन सी भाभी है? हाँ उनका तो नाम ही ना लेना हमारे सामने। क्यों? शदीद किस्म की चुड़ैले हैं दोनों। पता नहीं क्या किया दो मासूम भाइयों को, अम्मा के घर से ऐसे गायब हुए हैं जैसे कुत्ते के सर से सींग। अबे कुत्ते नहीं गधे। कुत्ते के सर पे होते सींग? नहीं। हाँ तो फिर अपने सींग क्यों बीच में ला रहे हो? और देखो तुम ना अपना काम करो, काम हम तो करते नहीं हो, इधर की उधर की लगे रहते हो। हमें सारी जिंदगी मसाला पीस के ना कमर में बल पड़ गया है, हड्डियां अकड़ गई हमारी। वो मैंने सुना है कि तुम तो भाभियों के घर जाते थे और दावतों में मिलके उनके साथ खाना भी बनाते थे। हाँ लेकिन सिर्फ एक बड़ी वाली भाभी के घर, वो भी ना कम नहीं थी। ओ उसकी अम्मा तो उससे बड़ी डायन थी। फिर तो तुम्हें उनके घर का भी पता होगा, कहाँ रहते हैं? जानता हूँ, कैसे भूल सकता हूँ? जिस घर में बेइज्जती हो ना इंसान की, उस घर का पता कभी नहीं भूल सकता। देखा, मैंने कहा था ना। अच्छा ठीक है, तुम काम करो। हाँ काम करो, अच्छे से पीसना। हाँ जाओ हमें नहीं सिखाओ, अरसा हो गया काम ही कर रहा हूँ, और तुम्हें भी मैं समझ रहा हूँ क्या चाहते हो तुम लोग। अरे हाँ, हम तो कब से दरवाजे पे आंखें लगाए बैठे हैं कि कब लड़के वाले आए और हमारी शन्नों को देखें, पसंद करें और हाँ कर दें। हाँ ठीक है, अल्लाह हाफिज। लड़की सुन रही हो? लड़के वाले आ रहे हैं तुम्हें देखने। जाओ अच्छा से तैयार होकर आ जाओ, उस दिन की तरह मत आ जाना। समझ में आ रही है ना मेरी बात? अस्सलाम वालेकुम अम्मा। जीते रहिए, खुश रहिए। कैसी हैं आप? देखिए कौन आया आपसे मिलने के लिए। काशिफ, वालेकुम अस्सलाम। बैठो तुम भी। अल्लाह, लड़का अकेला ही आ गया। डिस्ट्रीब्यूटर हैं हमारे। इस लड़की को हर वक्त हरी हरी सोचती है। हाँ भाई, कैसी रही हमारी गुलाब जामुन? आग लगा दी है, पूरे बर्मिंघम में रिकॉर्ड सेल हुई है। अब तो आप अगले शिपमेंट की तैयारी करें।
अम्मा कह रहे हैं कि अगला ऑर्डर पिछले वाले से डबल होगा। अच्छा हो गया। पहले कबाब पीसो, फिर मसाले पीसो, और तो और जड़ी बूटियां भी पीसो। बस पीसते रहो, पीसते रहो, पीसते रहो। सारी दुनिया पैकेट वाले मसालों से खाना बनाती है, लेकिन नहीं, एक हमें अशरफुल, जिसका अम्मा ने पिसा पिसाकर अपना मसाला निकाल दिया है। अम्मा से याद आया, हमने तो अम्मा को खबर देनी थी कि शन्नो और अजलान ना हमसे इब्राहिम और इस्माइल की इंक्वायरी करवा रहे थे। काम बहुत सारा खत्म करके ना फौरन अम्मा को खबर देने जाते हैं। ये आपके लिए तोहफा है। अरे क्या है? ये मोबाइल है ना? हाय हाय, ये कैसा घटिया मोबाइल है? इसका तो कोई बटन भी नहीं है, कैसे यूज करेंगे? ये टच मोबाइल है अम्मा, इससे आप पूरी दुनिया से राब्ते में रहेंगे। दुनिया भर में जहाँ कहीं से कोई अम्मा की मिठाई खरीदना चाहेगा, आप लोगों को 1 मिनट में पता चल जाएगा। वाह बेटा वाह, तुम तो बड़े एहसान फरामोश निकले। अम्मा चुप। हमने तुम्हारा इतना फायदा कराया और ये तुम शैतानी रिमोट कंट्रोल लेकर आ गए हमारे घर में, हमारी बर्बादी करने के लिए। अम्मा ये तो बस एक मोबाइल है। अरे हम सब जानते हैं कौन कौन से काम हो सकते हैं इससे। कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो सब देखे। सारी किस्तें देखी है हमने। अब ये खुराफात इस घर में लेकर आए तो तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दूंगी। सॉरी अम्मा, गलती होगी। चलते बनो। आप तो मेरे पास फेसबुक पे ऐड हैं। हाँ? ये क्या होता है? ये क्या होता है? इस मोबाइल में एक ऐप है अम्मा, जिसके जरिए हम पूरी दुनिया से बात कर सकते हैं। लड़का लड़की भी बात कर सकते हैं? हाँ अम्मा कसम ले लो, मैं कसम खाने को तैयार हूँ। मैं नहीं जानती इन्हें, कोई गलत फहमी हुई है, कसम से। बोलो ना अजलान। मुझे लगता है मुझे गलत फहमी हो गई है। हाँ देखा, मैं बोल रही थी गलत फहमी हो गई है। अपनी गलत फहमियों को संभाल कर रखो, अभी मेरे हाथ से मेरी बच्ची जाती। चलो निकलो यहां से। वही किया जो हमेशा करती है। कौन उठाएगा ये? बड़े मजे से यहाँ पे लैपटॉप यूज कर रहे हो, हाँ? और मुझे अकेले मैदान में छोड़ दिया अम्मा के हाथों जलील होने के लिए। हाँ तो और क्या करूं, आपके साथ मैं भी मर जाऊं? तो मुझे एक बात बताइए, क्या जरूरत है उस काशिफ को ऐड करने की? मैंने कोई ऐड नहीं किया था, वो तो सजेशन में आ गया था इसलिए कर लिया। मतलब कोई भी सजेशन में आएगा तो आप उसको ऐड कर लेंगी? एक दिन खुद भी मरेंगे, मुझे भी मरवाएंगी आप। हाँ, तुम तो बड़ा मरने को तैयार हो मियाँ, तब मरोगे जब मेरा साथ दोगे। तुम तो पहले गिरगिट की तरह रंग बदल लेते हो अम्मा को देखते ही। अच्छा, कभी साथ नहीं दिया मैंने आपका? भूल गई जब हुमायूं सईद के फेक अकाउंट के साथ दोस्ती करके बैठ गई थी आप और चली थी उसके साथ सीव्यू पे मिलने? अगर मैं नहीं होता ना तो पता नहीं किससे मिलने चली जाती हैं आप। हाँ ठीक है, मैंने कौन सा जान के किया था, वो तो गलती से हो गया था। और वैसे भी मैं अम्मा को खुशी देने के लिए कर रही थी, बेचारी हर वक्त मेरे रिश्ते को लेकर परेशान रहती हैं। ये देखिए, आप छोड़ देंगे मेहनत करना, मैं और अम्मा ढूंढ लेंगे आपके लिए।
और आपके इन चक्करों में बताना भूल गया था मैं बड़े मामू के घर। अरे हाँ, क्या हुआ? कोई नहीं है वहां पर, कोई प्लाजा बन गया है। तो वो लोग कहाँ गए? कुछ पता नहीं, अब कहाँ ढूंढेंगे उन्हें? फेसबुक पर। फिर शुरू हो गई आप? अरे बेवकूफ, जगह दो, हटो, खोलो तो सही। फेसबुक पे ना सबकी हिस्ट्री होती है, इनकी भी होगी। हाँ ये तो मैंने सोचा ही नहीं सर। नाम तो पता है उनके हमें। हाँ तो टाइप करो। आपकी आईडी है, खोलें। ये देखो, ये आ गई हिस्ट्री, सारे इब्राहिम आ गए। ये वाले तो नहीं गए? नहीं नहीं नहीं, ये नीचे पकड़। ये इब्राहिम मामू है? देखो, इसकी चुड़ैल बीवी भी इसके साथ खड़ी है। वैसे एक बात बताऊं, इंसान का सब कुछ बदल जाता है वक्त के साथ, लेकिन मनुष्यत ना वही रहती है जो जवानी में होती है। आप छोड़ें, उनका मैसेज करें आप। तुम करो ना। अपने बताऊं क्या? नहीं नहीं, हम कुछ और बन के बात करते हैं। तो जवाब क्यों देंगे फिर वो? एड्रेस मालूम करने के लिए। क्रेडिट कार्ड वाले बन जाते हैं। हाँ। देखो, जल्दी हाथ चलाओ। बैठिए, आप लोग बैठिए। हमें तो आप लोगों को देखकर बड़ी खुशी हुई। रक्षी ने बताया था कि लड़का खुद साथ आएगा। जी, वो मैं चाह रहा था कि आमने सामने मुलाकात हो जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। हमें तो आप लोगों को देखकर बहुत खुशी हुई। हमें यकीन है कि हमारी शन्नो भी आपको बहुत पसंद आएगी। लाखों में एक है हमारी बच्ची। जितनी मिठास हमारी मिठाइयों में नहीं है ना, उससे भी ज़्यादा हमारी शन्नो में है। कितना प्यारा लड़का है शन्नो, तेरा तो राजकुमार तुझे मिल गया। अब मायूस अब तो जी ले अपनी जिंदगी, क्योंकि मुझे तो मेरा हीरो मिल गया। आपने इतनी तारीफ कर ली कि अब मुझसे सब्र ही नहीं हो रहा। बस अब जल्दी से बुला लें लड़की को। शन्नो, शन्नो, बेटा नाश्ता लेकर आ जाओ। शन्नो है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मैं जूस देती हूँ। ये संभल के गई भैंस पानी में। सॉरी, कोई बात नहीं। सॉरी पत्नी। इसने कभी भी इस तरह से नहीं लड़खड़ाई, आज पहली बार हुआ है। बिल्कुल पहली दफा इस तरह हुआ है आज। खैर कोई बात नहीं, इट्स ओके। अब मैं आपकी शर्ट धुलवा देती हूँ। आए ना, आए मेरे साथ आए। हाँ हाँ, ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा। आजा आजा आजा। अब मुझे दे दे। मुझे ना ये रिश्ता मंजूर है। अच्छा, फिर तो मामू ये बात सुन के बहुत खुश हो जाएंगे। आप हर बात मामू से शेयर करते हैं? जी बिल्कुल। बहुत क्लोज हैं आप उनसे? जी। तो बहुत अच्छी बात है। वैसे हम हनीमून पे कहाँ जाएंगे? मैं भी साथ चलूंगा। हाय, आपके बगैर भला मैं कैसे जा सकती हूँ? So nice of you. लड़का क्या करता है? जी, मेरी अपनी ट्रैवल एजेंसी है। अच्छा अच्छा, मेरा मतलब है लड़का क्या करता है? लड़का ही तो बता रहा है। अच्छा, तो इन्हें भी लड़का ही मानकर चलती हैं आप। चलिए, मर्जी है आपकी। मेरा कहने का मतलब है जिसका रिश्ता लेकर आई हैं वो लड़का क्या करता है? ये मेरे मामू हैं और मैं इन्हीं का रिश्ता तो लेकर आई हूँ। तो
वो कौन है? अच्छा वो तो मेरा भाई है। अच्छा, रखो नीचे, नीचे रखो, मैं कह रही हूं नीचे रखो। ये क्या बदतमीजी है? ये बदतमीजी है, ये वो बदतमीजी है जो तुम लोग कर रहे हो। अरे मेरी शन्नो का रिश्ता लेकर आए हो। उम्र देखी तुमने अपने लड़के की। अगर हमसे 10-12 साल छोटी कोई औरत होती तो बात समझ में आती। मेरी शन्नो की उम्र ही क्या है अभी, उसका रिश्ता लेकर आए हो। चलो रखो, रखो नीचे। चलो तुम लोग चलते बनो यहां से, चलो चलो यहां से। और एक बात, 4 बच्चों से ज्यादा ना मैं बिल्कुल मैनेज नहीं कर सकती। हाँ, पहली बता रही हूँ। पर ये सब आप मुझे क्यों बता रही हैं? अरे जिससे शादी होने जा रही है उसे नहीं बताऊंगी तो किसे बताऊंगी? जी चलो चलते बनो यहां से। अम्मा क्या हो गया? चलो, ये रिश्ता हमें मंजूर नहीं। चलो यहां। हाय हाय, क्यों क्यों क्यों? मुझे मंजूर है, देखो यहाँ कितना अच्छा लड़का है। अरे लड़का ये नहीं है। तो ये कौन है? लड़का वो है जो बाहर बैठा है, बुड्ढा। हाय छी। चलो चलो यहां से, चलो। निकाल दिया बाहर अम्मा इनको भी। अम्मा, आप घर लोगों को बुलाने से पहले एक बार पूछ तो लिया कीजिए कि कौन लोग हैं, कहां से आ रहे हैं। ज्यादा दिमाग मत खाओ मेरा, पहले ही बहुत घुमा हुआ है। आने दो रक्षी को, पूछूंगी उससे क्या यही भूसी टुकड़े रह गए हैं हमारी बच्ची के लिए। अरे अम्मा, तुम ना खामा परेशान हो रही हो। देखना, मेरे लिए ना एक दिन बहुत अच्छा सा रिश्ता हुमायूं सईद की तरह। चुप हो जाओ। हैं? अपनी जवानी में हमने बड़े ड्रामे देखे हैं उसके। ये क्या बजा? अम्मा मेरा फोन है, वो टोन चेंज किया ना मैंने, इसलिए वापस वही कर देता हूँ। अच्छा, अशरफुल से कहोगे ये सब उठा ले। कम से कम साइलेंट पे तो कर दिया करे, मरवाएंगी किसी दिन। सुनो, इब्राहिम का रिप्लाई आ गया है। कुछ खुशियां हैं, कुछ सपने हैं, ये लम्हे तो सब अपने हैं। कभी कभी बेध्यानी में मुंह से निकली बात सीने में तीर की तरह लगती है। नहीं अम्मा, कसम से ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर ये लंगड़े लूले आड़े टेढ़े बुढ़े रंडवे यही मिले तुमको हमारी शन्नों के। सुनो, जैसा आप कह रही हैं ना, अगर ये लोग वैसे ही हैं तो एक आइडिया है मेरे पास। क्या? ये आदमी हमारी जान ना मरते दम तक नहीं छोड़ेगा। जो लोकेशन की थी ना, उनके मालिक का अचानक से इंतकाल हो गया। तो ये तो और अच्छा हो गया, उसी इंतकाल में तुम अपनी शूट भी कर लो। अम्मा मैं आपके पाँव पड़ता हूँ। परे हटो।